गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी 1,2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के रेफरेंस में हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई किया था एल्कोहल्स के लिए। अब वो एल्कोहल्स किस प्रकार अरेंज्ड थे, हमने एक मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट चेक किया था और उसको चेक किया था कि संभव है कि वो वन एल्कोहल के रेफरेंस में जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड कार्बन है, वहाँ से ये डिस्कनेक्ट होता है और मोस्ट फेवरेबल प्रोबेबिलिटी होती है उसकी इपोक्साइड रिंग फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? अब हम इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करते हैं कि वो जो भी अपन को टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाता है उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम एल्कोहल में उस ग्रुप को कन्वर्ट करके उसका डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करें। तो जैसे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसके संदर्भ में हमने कहा कि अगर मान लो कोई हैलोजन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, या ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल के संदर्भ में कोई OCOR ग्रुप जुड़ा हुआ है। अपन दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं। OCOR ग्रुप जिसको अपन एसिटिल या ये कहें एसिटेट आयन जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले अपन को उसका FGI करवा लेना है। क्या करवाना है? FGI। और FGI में कन्वर्ट करते ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको FGI किस में कर दें? OH में। यस, तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको नेगेटिव चार्ज के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, NU, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हम रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ से हमको डिस्कनेक्शन करवाना है, और जब ऐसी स्पीसीज का डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, हेट्रो एटम हो सकता है या कोई कार्बन हो सकता है, उसके रेफरेंस में कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ से ये डिस्कनेक्शन अपन को करवाना है, तो एक तो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और एक जो स्पीसीज बनेगी वो है हमारे पास इपोक्साइड। यहाँ से क्या बना लेंगे अपन? इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ से ये मोस्ट फेवरेबल है कि ये रिएक्शंस यहाँ से प्रोसीड करें। बात समझ में आ गई? अब बात अपन करते हैं कि इपोक्स जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। तो मे बी न्यूक्लियोफाइल RN-R सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, OR- हो सकता है, SR- हो सकता है, या फिर हम कहें कि एरोमेटिक रिंग भी एज ए न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। हमने बात की है कि कौन कौन से ग्रुप इसमें न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहले उसकी FGI में एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, फिर इसके रेफरेंस में देखो 1 और 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन हुआ है, डिस्कनेक्शन करके इपोक्साइड और वह न्यूक्लियोफाइल जैसे भी रिएक्ट वो करता है हम उसमें उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हम कुछ एग्जांपल्स के रेफरेंस में बात करते हैं कि कैसे हम इस पर अप्लाई करें FGI और कैसे हम 1,2 डाई एक्स को कंप्लीट करें और टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल तक पहुंचे। तो बात करते हैं एनालिसिस के लिए। तो यहाँ से अपन ने लिखा है एनालिसिस, और एनालिसिस में एग्जांपल दिया अपन ने C डबल बॉन्ड O NET का होल ट्वाइस, NET का होल ट्वाइस दे सकते हैं, NH2 दे सकते हैं, जो भी रेफरेंस है, ठीक है। ET यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले देखो जो गाइडलाइंस थी वो भी फॉलो करनी है, जो अपन वन ग्रुप डिस्कनेक्शन पड़ गए वो भी चेक करना है, 1,2 डाई एक्स हो रहा है नहीं हो रहा वो भी चेकआउट करना है अपन को। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे इस स्पीसीज को, तो देखो गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप और हेट्रोएटम बॉन्ड है डेफिनेटली डिस्कनेक्ट करवाइए। ये अपन ने डिस्कनेक्ट किया, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। पहले तो ये देखो एस्टर फॉर्मेशन है क्या, एस्टर ग्रुप है क्या ये, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे एस्टर फॉर्मेशन, डेफिनेटली जो भी बनेगा
एस्टर फॉर्मेशन या एस्ट्रिफिकेशन कह दें, ठीक है। और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन किसके साथ चलती है? अल्कोहल और एसिड के साथ। तो यहाँ पे अपन क्या लिख दे, ये तो बन जाएगा अल्कोहल, ये बना दे अपन एसिड। तो यहाँ से हमने बना दिया साहब, एक तो बना दिया बेंजोइक एसिड, जो स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये अल्कोहल पर रिएक्ट करे तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट वापस मिलेगा। इसके साथ जो एक और स्पीसीज बन रही है वो OH, और साथ में अपन मेंशन करें NET का होल ट्वाइस, यही बन रही है। हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ से 1,2-डाईएक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 1,2-डाईएक्स क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे, और 1,2-डाईएक्स के थ्रू यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बननी चाहिए। यहाँ पे हमने रिएक्शन यहाँ पे किया साहब अपन ने 1,2-डाईएक्स, OH के संदर्भ में ये 1 और 2, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे अपन, और जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएट होंगे इसके रेफरेंस में तो क्या बन जाएगा, इपोक्साइड। तो ये रखी हमने इपोक्साइड, और साथ में बन जाएगा NHET(2). तो रिवर्ट रिएक्शन क्या हो गई, देखो इपोक्साइड में रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो रही है क्या, तो रिवर्ट रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड, रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपोक्साइड। इस तरह से हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके स्टार्टिंग मटेरियल मिल सकते हैं। क्लियर है? हम एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, डिस्कनेक्शन चेक करते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। वर्क आपका भी रह रहा है अभी भी, क्या लिखना है इसके लिए, सिंथेसिस लिखनी है, जैसे तोड़ा है वैसे जोड़ना भी है अपन को। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल के रेफरेंस में हम बात करते हैं कि कैसे हम उस मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स को फॉलो अप करते हैं। सिंथेसिस आपको लिखनी है, एग्जांपल्स होगा हमारे पास एनालिसिस, यहाँ पे अपन ने कोई ग्रुप जोड़ा है NO2, नो NH2, यहाँ पे अपन ने मेंशन किया OPR, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल लिख सकते हैं, CH2 CH2 CH3। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ONPR, ONPR, ओके। और यहाँ पे जो अभी जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था वही अपन इसमें रख रहे हैं, ठीक है। चलिए डिस्कनेक्शन करें। तो पहला डिस्कनेक्शन क्या होना है, FGI या डिस्कनेक्शन कार्बन नाइट्रोएटम बॉन्ड डिस्कनेक्शन करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ से आप इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाओगे ONPR NH2, यहाँ बन रहा है C डबल बॉन्ड OH, और साथ में बन रहा है OH NET का होल ट्वाइस। इसको डिस्कनेक्ट करवाओगे डेफिनेटली इपोक्साइड, और साथ में NHET(2), यही बनेगा। लेकिन क्या ये स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, हम कहेंगे नहीं। तो क्या करें, डिस्कनेक्ट करवाना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट करवाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं इस NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, NO2 में चेंज कर सकते हैं क्या, बाय द रिडक्शन प्रोसेस, ओके। तो इसको हम अप्लाई करते हैं FGI में। FGI में अगर इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो यहाँ से ONPR और ये कन्वर्ट हो जाएगा NO2, ये कन्वर्ट है OH। बात सही है? हालांकि देखो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन ये जो NH2 ग्रुप है इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए NO2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। CN डिस्कनेक्शन अपन कर सकते हैं, और अगर CN डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते तो हम एक और FGI अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन वो वापस रिवर्ट रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, इसलिए हम करेंगे कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। ये बन जाएगा ONPR और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3।
रिवर्ट रिएक्शन नाइट्रेशन और इसकी रिवर्ट रिएक्शन रिडक्शन, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो जाएगी इपोक्साइड की। इसको हम आगे डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं क्या? हम यहाँ पे करवाएंगे FgI, सॉरी अपन ने CH3 ऐड कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप था? OH। तो यहाँ से इसकी FgI लगाएंगे तो क्या होगा? ये CH3 और ये O NPR N प्रोपाइल। हम इसके वो डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल को चेक करो, देखें जो NOPR होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और अगर हमको ये ग्रुप ऐड करना है ईथर फॉर्मेशन, तो क्या हम कोई ऐसे रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं जो इस पर रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, आसानी से रिएक्शन करें? सोचिए, देखें कोई ऐसे रिएक्शंस जो हो सकती हैं क्या? तो हम बात करते हैं कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जो ईथर का फॉर्मेशन करती है। ये ईथर ही तो है। कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा टोलुइन, और साथ में यहाँ पे कौन सा ग्रुप बनेगा? ONA। हम करवा सकते हैं एल्किल हैलाइडो के साथ या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन प्रोसीड करवाएं। अल्कोहल के साथ रिएक्शन प्रोसीड होती है Cl के साथ, तो यहाँ पे अपन Cl अटैच कर सकते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे अपन यूज करें तो यहाँ पे अगर माइनस यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? Cl, और Cl के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्कोहल के साथ अगर बात करें सोडियम सोल्ट तो ये बन जाएगा PONAPR। ONAPR बन रहा है। ONAPR मतलब सोडियम प्रोपोक्साइड बन जाता है। और साथ में अब इसका डिस्कनेक्शन देखिए, यहाँ से हम करवाएं कार्बन क्लोरीन डिस्कनेक्शन, तो CH3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, ये बन जाएगा बेंजीन। तो ये तो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये हो जाएगा क्लोरीनेशन, ये कौन सी है? ईथर फॉर्मेशन। क्या है ये? ईथर फॉर्मेशन, और वो भी कौन सी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस प्रोसेस अपन कह सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट डिस्कनेक्शन हम इस मॉलिक्यूल का कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपका वर्क बचता है फिर से यहाँ। प्रोसेस क्या है वर्क का? एनालिसिस हमने की है, तोड़ा हमने है, जोड़ना आपको है। सिंथेसिस लिखोगे, यहाँ से वापस प्रोसीजर और टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। क्लियर? अब यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल को चेकआउट करते हैं। सिंथेसिस आपको लिखनी है, आप इसको चेकआउट करोगे। क्लियर? ये क्या है? सोडियम प्रोपोक्साइड NaOPR है। Cl अटैच किया, क्लोरीनेशन डिस्कनेक्ट किया कार्बन क्लोरीन, और ये आगे स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुंच सकता है। सिंथेसिस आपको राइट करनी है, लिखनी है। क्लियर? जैसे तोड़ा है वैसे जोड़ना है। ओके, चलिए एक और मॉलिक्यूल को हम डिस्कनेक्ट करवाते हैं, चेक करते हैं क्या अल्कोहल के रेफरेंस में इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए देखिए, हमने एक एनालिसिस प्लान की है। एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के रेफरेंस में यहां पर ने कार्बन मेंशन किया है, नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है, एक कार्बन अहेड है, कार्बन ऑक्सीजन, और यहां से अपन ने इसको Cl में कन्वर्ट किया। ये कोई स्पीसीज है अपने पास। ओके, अगर इस स्पीसीज को आप चेकआउट करोगे, इसको आप चेक करोगे
तो देखिए इस मॉलिक्यूल में अपन को डिस्कनेक्शन करना है, ये एरोमेटिसिटी है। चलिए एरोमेटिसिटी के साथ चलिए, तो सबसे पहला हमारा टारगेट है ये Cl है। याद कीजिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि FGI के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसको OH में कन्वर्ट कर दिया है। ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, जोड़ लिया अपन ने। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन। देखो कार्बोनाइल ग्रुप के संदर्भ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या करें, CO डिस्कनेक्शन करवाएं। जैसे CO डिस्कनेक्शन करवाओगे स्पीसीज बनेगी OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, दोनों तरफ OH जोड़ दिया अपन ने, और दोनों तरफ OH जोड़ोगे तो एलिमिनेशन एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हो जाएगी। देखो एसिड और एल्कोहल है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, इजीली रिएक्शन प्रोसीड करेंगी और साइक्लाइजेशन रिएक्शंस में ये प्रोसीड हो जाती हैं। यहाँ पे हमने ये ग्रुप मेंशन ऑलरेडी कर रखा है। तो देखिए यहाँ से हम दो तरीके से इसको अप्लाइड कर सकते हैं, या तो हम 1 बाय 1 डिस्कनेक्ट करें मॉलिक्यूल को, या एक बार में ही दोनों मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। आप इन दोनों को चेक करोगे, नाइट्रोजन से CS2CH2OH, CS2CH2OH, एक एक बार डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या एक साथ भी हम दोनों ही ग्रुपों को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक साथ भी अगर अपन डिस्कनेक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 टाइम CN डिस्कनेक्शन, एक बार ये डिस्कनेक्शन किया, एक बार ये डिस्कनेक्शन किया। तो जैसे ये डिस्कनेक्शन करोगे ये तो कन्वर्ट हो जाएगा NH2COOH और साथ में बनेंगे 2 मोल ऑफ OH और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या बन जाएंगे 2 मोल्स, इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा एंथ्रानिलिक एसिड, जो स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। चाहे तो अपन ये भी डिस्कनेक्शन दोनों साथ में कर सकते थे, साथ में नहीं हो तो एक बार इस बॉन्ड को डिसोसिएट करो, एक बार नीचे वाले बॉन्ड को डिसोसिएट करो, तो वो रिएक्शन हम 2 बार प्रोसीड कर सकते थे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्पीसीज की। सेकंड स्पीसीज हमारे पास होती है अल्फा हेलो कार्बोनिल। हमने 1-2 जो डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में कुछ कंपोनेंट्स की बात की थी जिनमें हमको डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करना था, उसमें पहली जो स्पीसीज थी वो थी अल्कोहल। तो अब जो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच जिस पर अप्लाई करने वाले हैं वो है अल्फा हेलो कार्बोनिल। तो चेक कर लेते हैं सेकंड जो टॉपिक है, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन इन अल्फा हेलो कार्बोनिल। सिंथेसिस प्लान करनी है, सिंथेसिस लिखनी है, इसकी ध्यान रखना। हमने एनालिसिस किया है, सिंथेसिस आपको पढ़नी है अल्फा हेलो कार्बोनाइल। इन कंपोनेंट्स के लिए कैसे हम डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई कर, तो कैसे हम इनको प्लान करें, कैसे हम अल्फा हेलो कार्बोनिल को डिस्कनेक्ट करें, कौन से ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं जहां हम इनको वापस प्राप्त कर सकते हैं, इनको वापस अपन कह सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल्स को मेंशन करते हैं, चेक करना। बात करेंगे एनालिसिस की। ओके, एनालिसिस में हमने एग्जांपल मेंशन किया है COOET या COOH लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन किया है Cl और Cl। ठीक है, एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है एक हर्बिसाइड होती है, हर्बिसाइड होती है 2,4-D के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? हर्बिसाइड है 2,4-D। 2,4-D का डिस्कनेक्शन करवाना है, क्या हो सकता है चेक करें। चलिए
सबसे पहला डिस्कनेक्शन कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन हो सकता है, या तो यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, लेकिन रिंग के रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेस फेवरेबल होता है डिस्कनेक्शन होगा ये वाला। तो हमने किया कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन। क्या कर सकते हैं, इस पे आएगा नेगेटिव H अटैच कर सकते हैं, इस पे आएगा पॉजिटिव कोई हेलोजन अटैच कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा OH Cl Cl और साथ में बनेगा COOH और यहाँ पे अपन ने अटैच कर सकते हैं Br, अटैच किया अपन ने। अब यहाँ पे अगर हम इस स्पीसीज की बात करते हैं, अल्फा हेलो एसिड हो गया, क्या अल्फा हेलो कार्बोनिल कह सकते हैं, लिविंग ग्रुप जोड़ सकते हैं हम, कोई ग्रुप इस पे अटैच कर सकते हैं। सिंपली अगर अपन चाहें तो इसकी FGI करवाएं और FGI करवा के एसिड को किस में कन्वर्ट कर दें, एस्टर में। एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसकी FGI मेंशन करवा सकते हैं, FGI। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OET और यहाँ पे Br, रिएक्टिविटी बढ़ा दी अपन ने। अब यहाँ से कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, कार्बन Br डिस्कनेक्शन, ये वाला देखो। तो ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के संदर्भ में ये अल्फा, अल्फा पे कौन है, हेलोजन, ये तो लिखा अपन ने अल्फा हेलो कार्बोनिल। तो यहाँ से जैसे अपन डिस्कनेक्ट करवाएंगे इसका एक जो स्पीसीज है वो हम क्या लिख सकते हैं, HBr, और यहाँ पे देखो इस पे आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OET और साथ में HBr या Br2 मेंशन कर सकते हैं, HBr या फेवरेबल होता है Br2, क्योंकि जब हम रिवर्ट रिएक्शंस की बात करते हैं तो इन रिवर्ट रिएक्शंस में एक रिएक्शंस पढ़ के आते हैं अपन, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन में जो ब्रोमिनेशन होता है या हेलोजिनेशन होता है वो अल्फा पोजीशन पे होता है किसी कार्बोनिल ग्रुप के संदर्भ में, जो एक फेवरेबल कंडीशंस बन रही है। और उसमें जो रिएक्शन होती है वेल होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शंस की बात करें तो उसमें Br2 के साथ रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं। तो Br2 यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, HBr को रिमूव करें Br2, क्योंकि रिवर्ट रिएक्शन HVZ रिएक्शन, यहाँ पे HVZ रिएक्शन हो सकती है। इसका फिर अपन ने FGI करवाया तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्या करवा रहे हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करवा दें। ये अपन पढ़ गए हैं कि एस्टर जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली ये रिएक्शन कौन सी है, ईथर फॉर्मेशन हो गई क्या CO बॉन्ड डिस्कनेक्शन में, तो ईथर फॉर्मेशन अपन कह सकते हैं या नॉर्मल अपन रिएक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को चेक करो, क्या हम इसको डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल 2 टाइम कार्बन क्लोरीन डिस्कनेक्शन, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और साथ में जो भी अपन रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे क्लोरीनेशन के लिए वो हम दे सकते हैं। तो एक स्टार्टिंग मटेरियल तो क्या हुआ, फिनोल, और ये रहे सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि हमें क्या करना है, ग्रुप का इंटरचेंज करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, हमने ये कंडीशन मेंशन की है, यहाँ पे अपन को कोई हेलोजन अटैच करना है, क्या करना है, कोई हेलोजन अटैच करना है, हेलोजन अपन को जोड़ना है, Br जोड़ सकते हैं, कोई हेलोजन अपन अटैच कर सकते हैं। स्पेशली अपन किसकी बात कर रहे हैं, Br2 की बात करते हैं। तो पहली रिएक्शन तो कौन सी हो सकती है, HVZ रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। दूसरी, अगर पर्टिकुलर हमको यहाँ पे Br अटैच करना है, ध्यान रखना पर्टिकुलर यहाँ पे क्या अटैच करना है, Br, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं Br2 के साथ ACOH। ACOH क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, या फिर हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं NaBH4 के साथ भी रिएक्शन प्रोसीड, सॉरी NaBH नो NBH, सॉरी
NBH। N ब्रोमो हाइड्राइड जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को अपन अगर ले लें तो ये भी ब्रोमिनेशन, N ब्रोमो की बात की जाती है तो वो इसमें ब्रोमिनेशन करवाकर इस तरह से अपन इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला रिएजेंट HVZ, दूसरा रिएजेंट ये और तीसरा NBH लिया जा सकता है। क्लियर? तो ये बात अपन करते हैं किसके संदर्भ में, अल्फा हेलो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में। तो दो स्पीसीज हो गई हमारे पास 1,2 डाइफंक्शनलाइज्ड में, पहली अल्कोहल और दूसरी अल्फा हेलो कार्बोनिल। जो बची हुई स्पीसीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर?